Hello students, hope you all are doing well। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप। ये आपके क्लास 12th का सेकेंड बुक में चैप्टर है पूरा पार्टनरशिप का। तो उसको आज हम लोग शुरू करते हैं और थोड़े थोड़े शॉर्ट वीडियोस में बनाकर और हम उस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स। मेन हम लोग इसमें बात करेंगे फंडामेंटल्स की। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स। ठीक, दैट इज सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल देखेंगे कि क्या बेसिक्स क्या क्या हो सकता है। ठीक है, कैसे अकाउंटिंग करने के लिए। अच्छा, जैसे पार्टनरशिप की बात आती है तो वहाँ पे सबसे पहले बात आती है डीड की। ठीक, deed also called partnership deed। deed stands for agreement। सिंपल अग्रीमेंट मतलब जो भी अग्रीमेंट दो लोगों के बीच में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस सेटल होते हैं उसको हम लोग कहते हैं अग्रीमेंट। ठीक है, जैसे कि पार्टनरशिप में क्या अग्रीमेंट होगा कि कौन कितनी कैपिटल लाएगा, कितनी किसको सैलरी मिलेगी, क्या किसका रोल रहेगा। ठीक, कितने पैसे कौन विड्रॉल कर सकता है, मैक्सिमम लिमिट उसकी, फिर विड्रॉवल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या पे करना पड़ सकता है, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कोई पार्टनर आ रहा है तो उस सिचुएशन में क्या क्या अकाउंटिंग करेंगे, कोई पार्टनर जा रहा है तो क्या क्या हम लोग अकाउंटिंग करेंगे, या फिर कोई जैसे आपका है या फर्म डिज़ोल्व हो रही है, मतलब डिज़ोल्व मतलब जब फर्म पूरी बंद हो रही है, ख़त्म हो रही है, तब उस टाइम क्या क्या करेंगे। तो वो सब चीज़ें हम लोग एक जगह नोट डाउन करते हैं, वो होता है हमारा एग्रीमेंट। ठीक है, तो उसको कहते हैं पार्टनरशिप डीड। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि डीड हो भी सकती है और डीड नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर डीड नहीं है तो फिर क्या क्या हम लोग करेंगे, और अगर डीड है तो क्या क्या करेंगे। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं कि अगर डीड है तो जो उसमें लिखा है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चलेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अगर डीड नहीं है तब क्या क्या कंडीशंस हम लोग को फॉलो करना है, तब वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दैट जैसे कि रूल एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्या क्या प्रॉफिट शेयरिंग कैसे करेंगे अगर डीड नहीं होगा, तो हम लोग इक्वल प्रॉफिट शेयर करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट। जैसे कि 10,000 का अगर सब प्रॉफिट हुआ है फर्म में और दो पार्टनर्स है तो 5,000 ईच हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब जो कैपिटल पार्टनर्स ने फर्म में लगाया है, मतलब कि कोई फर्म बनी है तो अगर उसमें दो पार्टनर है तो भाई उस फर्म को चलाने के लिए उसमें पैसा तो डालना पड़ेगा, जिससे हम लोग कोई एसेट ले सकें या फिर उससे कुछ मटेरियल ले सकें, तभी तो हम लोग उसको सेल करेंगे। तो वहाँ वो पैसा कहाँ से आएगा, पार्टनर्स लाते हैं, तो उसको बोलते हैं कैपिटल, पूंजी जो होती है। ठीक है, तो उस कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट मिल रहा है क्या, तो अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू द पार्टनर। ठीक है, कोई भी इंटरेस्ट अलाउड नहीं होता है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अच्छा, ड्राइंग्स क्या होते हैं कि हम पार्टनर्स को ये होता है कि वो कुछ पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं फर्म से। ठीक है, तो उस विड्रॉ में वो विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब कि फर्म से पैसा ले रहे हैं, तो उनको फर्म को इंटरेस्ट भी तो पे करना चाहिए, तो उस पे वो लोग क्या इंटरेस्ट देंगे, तो नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग लिखा हुआ है, कोई भी ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं होगा अगर कोई। ठीक है,
अभी हम लोग ने लास्ट बात करी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और अब हम लोग देखते हैं सैलरी। सैलरी टू द पार्टनर, अगर कोई डीड नहीं बनी हुई है तो वहाँ पे कोई भी सैलरी और कमीशन पार्टनर्स को नहीं मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन वाला पॉइंट। इसमें ये कहता है कि अगर पार्टनर ने फर्म को कुछ पैसे एज अ लोन दिए हैं, ठीक है, तो उस अमाउंट पे पार्टनर को एक इंटरेस्ट मिलना चाहिए, वो एंटाइटल्ड होता है कि उसको एक इंटरेस्ट मिले। वो रेट है 6%, तो मिनिमम 6% का इंटरेस्ट पार्टनर्स को मिलेगा। तो लिखा है इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इज टू बी अलाउड ऑन अ पार्टनर्स लोन टू द फर्म। सच इंटरेस्ट शैल बी पेड इवन इफ देयर इज अ लॉस। दिस इज ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फर्म को प्रॉफिट है कि लॉस है उससे नहीं मतलब है, पार्टनर्स के लोन पे फर्म को इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। इसमें ये कहता है कि अगर कोई डीड नहीं बनी है फर्म की और कोई नया पार्टनर एडमिशन लेना चाह रहा है, तो जब तक कि बाकी सारे पार्टनर अपना कंसेंट नहीं दे देंगे तब तक कोई भी नया पार्टनर एंट्री नहीं लेगा। तो ये हमारे कुछ प्रोविज़न थे जो कि डीड नहीं होने में या डीड के एब्सेंट होने पे एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि अकाउंट क्या क्या बनते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप में। तो अकाउंट हमारे कौन कौन से बनते हैं ये देखते हैं, और उसकी क्या क्या जनरल एंट्रीज हो सकती है वो देखते हैं हम लोग। अच्छा, अब पार्टनरशिप में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए पार्टनरशिप में क्या क्या अकाउंट्स बनते हैं। तो नॉर्मल जो अकाउंट बनते हैं एक सोल प्रोप्राइटरशिप में वही बनते हैं, वैसे ही बनते हैं। दैट इज़ तुम्हारा ट्रेडिंग बनेगा, फिर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनेगा, बैलेंस शीट बनेगा। ट्रेडिंग पीएल के बाद एक एडिशनल अकाउंट बनता है यहाँ पे, उसको कहते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक। तो सबसे पहले हमारा क्या बनता है, ट्रेडिंग। फिर बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर यहाँ पे एक बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देन बनता है कैपिटल अकाउंट, एंड देन बनती है तुम्हारी बैलेंस शीट। तो राइटिंग थोड़ी ऊपर नीचे जा रही है, मैनेज कर लेना आप लोग। हाँ, तो ये इतनी चीज़ें हमारी बनती हैं, ये रहा आपका, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, उसके बाद कैपिटल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल है। फिर यहाँ पे प्रॉफिट लॉस में जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट उठा के हम लोग इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। यहाँ पे वो अमाउंट आ जाएगा आपका। फिर उस प्रॉफिट में से हम लोग एप्रोप्रिएट करेंगे सैलरी, अगर कोई देनी है पार्टनर की, तो कोई कमीशन दे रहे हैं पार्टनर को, तो कोई इंटरेस्ट दे रहे हैं उनकी कैपिटल पे, तो और कोई रिज़र्व ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पे। तो बस ये 4 चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। और बाय साइड में अगर कोई ड्राइंग पे इंटरेस्ट फर्म को मिल रहा है तो वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इतनी चीज़ें सिर्फ आएंगी पीएल एप्रोप्रिएशन में। फिर जो बचेगा यहाँ पे वो हम लोग ले जाएंगे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, तो वो हमारा कैपिटल अकाउंट का प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये बनता है हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। जो प्रॉफिट आया है उसमें से ये चीज़ें एप्रोप्रिएट कर देते हैं, मतलब ये है तो प्रॉफिट ही पूरा, लेकिन हम लोग इन नाम से उस प्रॉफिट को हटा दे रहे हैं किसी पार्टनर को, तो वो हम लोग पीएल में नहीं डालते क्योंकि वो चार्ज नहीं हो रहा है, उसको हम लोग नाम बदल के दिखा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे, ठीक है। तो ये 4 खर्चे जो मेन इम्पॉर्टेंट जो अलग नेचर के होते हैं खर्चे, वो हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में ले जाते हैं। यहाँ से आपका प्रॉफिट निकल आएगा।
अब नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इस अकाउंट में कि बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा। तो आप लोग एकदम सिंपल रखिएगा, सैलरी कोई मिल रही है पार्टनर को, कोई कमीशन मिल रहा है पार्टनर को, या फिर पार्टनर्स की कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट मिल रहा है, बस यही 3 चीज़ें इस अकाउंट में जाएंगी। इसके अलावा अगर पार्टनर्स आपका रेंट कोई पे हो रहा है, ठीक है, रेंट पेबल आ रहा है, या फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन आ रहा है, अगर लोन पे कोई इंटरेस्ट आ रहा है और रेंट आ रहा है तो वो आपका पीएल अकाउंट में जाएगा, वो एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, क्या क्या पार्ट नहीं है? पार्टनर्स लोन अकाउंट, रेंट पेबल, ये जो 2 आइटम है ये आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट का पार्ट है। ठीक है, और जो ये 3 आइटम आपके दिख रहे हैं क्या क्या, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर, ये आपका एप्रोप्रिएशन में जाएगा। और पीएल अकाउंट में क्या क्या जाएगा, लोन पार्टनर का जो भी है, इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर जो भी है, और आपका रेंट पेबल, 2 चीज़ जाएगा। यहाँ पे इंटरेस्ट वर्ड ऐड कर लीजिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो भी है वो आपका पीएल अकाउंट में रहेगा। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल।